नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज़ दर्शन। एक सनसनीखेज मामला जो बिहार के अलग तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है, जहां थाने पर उपद्रवियों के द्वारा हमला कर न केवल पुलिस को घायल किया गया बल्कि वहां रखे फर्नीचर को तोड़ फोड़ दिया गया। यही नहीं बल्कि कई थाने की पुलिस भी वहां मौजूद रही, लेकिन उनका भी एक चारा न चला और इन उपद्रवियों के आगे तांडव का एक तरह से दृश्य बन गया, जो रोहतास एसपी रोशन कुमार के द्वारा कमान संभालने की बात कही जा रही है। तो वहीं रोहतास एसपी ने इसमें पूर्णतः थाने को बेवजह डिस्टर्ब करने का कोशिश उपद्रवियों के द्वारा किए जाने की बात कही और इस मामले में कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला ज़मीन से जुड़े होने का बताया जाता है, जिसमें किसी पक्ष को हाई कोर्ट के द्वारा ज़मीन के लिए उसके पक्ष में फैसला आने की बात होती है, जहां दूसरे पक्ष के लोगों को नागवार गुजरता है और बस बात यही होती है, जिसके चलते ज़मीन पर दखल को लेकर हंगामा खड़ा होता है और यह हंगामा इतना बड़ा होता है कि इसका सारा खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ता है। देखिए रोहतास एसपी ने इस पर क्या कहा, एक विशेष रिपोर्ट के साथ ब्यूरो हेड AK गिरी दिनारा से। क्या मामला हुआ है? देखिए, मामला है कि बिलवैया में एक ज़मीन है। उस ज़मीन को लेकर दो पक्षों में विवाद है, जबकि ऐसा उसमें माननीय उच्च न्यायालय का फैसला पहले से आ चुका है और ये लोग उसी के खिलाफ अभी तक आगे का कोई आदेश न्यायालय का आया नहीं। इसी बात को लेकर पहले से भी ये लोग कई बार विवाद पैदा करने की कोशिश किए हैं, बिलवैया के ही कुछ लोग। आज जब उसमें से एक पक्ष जिसके पक्ष में न्यायालय का फैसला है उसके द्वारा स्थिति करने की कोशिश की जा रही थी। विधि व्यवस्था नहीं बिगड़ी, इसलिए पहले से वहाँ बल की प्रतिनियुक्ति थी। SDM SDPO खुद वहाँ कैंप कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घटनास्थल पर जब वो लोग कोई किसी भी तरह का उपद्रव करने में नाकाम रहे, तब उनके द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से थाना में यहाँ बल नहीं था तो यहाँ आकर हंगामा किया गया। कितने पुलिसकर्मी घायल? इसमें 3 लोग अभी तक हैं मामूली रूप से जख्मी और गिरफ्तारी की गई है। इसमें लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई। और मामला की दूसरा गोली एक और बात, अभी आप लोग मीडिया में बहुत सारा इस तरह का बात चल रहा है कि गोली लगी है। जो अपराधी लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोग हॉस्पिटल में गए थे और उनके द्वारा डॉक्टर को बोला गया है कि मुझे गोली लगी है। डॉक्टर भी थाने पे ही हैं। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, PHC के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया और लिखित में भी लिखा गया है कि एज टोल्ड बाई पेशेंट, जैसा मरीज के द्वारा बताया गया कि गोली लगी है, तो पूरी तरह से स्वस्थ था, ऐसा उसको कोई गंभीर जख्म नहीं था। लेकिन इनके द्वारा जानबूझ के इस तरह की बात फैलाई गई है ताकि इस पब्लिक में और मीडिया में असमंजस की स्थिति और जानबूझ के माहौल को और पूरे घटना को दूसरा रूप दिया जाए। ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का अफवाह फैलाया गया। अगर उनको गोली लगी उसके संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है, थाना में आकर कोई सूचना नहीं दी गई, इंजरी नहीं कटाया गया है, कहाँ रेफ़र किया गया है, रेफ़र करने वाली भी कोई बात नहीं थी, ज़बरदस्ती दवा बनाकर रेफ़र करवाया गया है। तो इस तरह कई चीज़ें जानबूझकर मीडिया में इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि जो ज़मीन का विवाद है, जिसमें अभी तक एक पक्ष के बारे में फैसला आ चुका है, उसको जानबूझकर एक बड़ा विवाद का रूप दिया जा सके। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि माहौल को खराब किया जा सके, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसमें जो लोग भी संलिप्त है उनसे लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूरा मामला है कि इसमें पुलिस का कहीं से कोई भूमिका नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई विवाद नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई असंतोष की बात ही नहीं है। जानबूझकर जमीन विवाद को पुलिस से विवाद करने का रूप दिया जा रहा है। पुलिस से किसी तरह का कोई मामला ही नहीं है। इससे पहले भी जब भी ये लोग विवाद करने की कोशिश की हैं, पुलिस और स्थानीय SDM SDPO द्वारा भी समझा बुझा कर उनको माननीय न्यायालय के फैसले के बारे में आगे अपनी जो बातें रख के उसी तरीके से इसको करने का सलाह दिया गया, लेकिन फिर भी उस सलाह को नहीं मान के ये लोग चाहते हैं कि जानबूझ के हम विवाद खड़ा करें जिससे हमको ज़मीन पर एक हक मिले। लेकिन ये न्यायालय के स्तर से, माननीय न्यायालय के स्तर से संभव है, हमारे स्तर से इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है। 50 बरस से बरियारी जोत रहा है। पुलिस हमेशा गिराकर, थाना के इंचार्ज विनय कुमार है, पुलिस हमेशा गिराकर घूस ले लेता है और हम लोग का घर घेरवा देता है। घर घेरवा कर चारों जन से बंदी कराकर गोली चलवाने लगता है। जब हम लोग जाते हैं खेत में तो लखेत मारता है। उसके साथ उनका लाली कुमार ससुर है, सब मिलकर बबुआ सिंह गोली मारे हैं हमारे भाई को। सब गोली मारता है, उसे गोली चलाता है। कितना गोली लगा है? 2 गोली लगा है। कहाँ की घटना है? बेलवैया का। कौन थाना? दिनारा थाना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गौतम कुमार। कौन है आपके? भाई हैं।
छोटे या बड़े? छोटे